जीत का मज़ा तो तभी आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट की तैयारी के लिए इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। साथ में ही टीचर्स रिक्रूटमेंट की भर्ती देख रहे उन सभी के लिए भी एमसीक्यूज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 261, ह्यूमन बिहेवियर इज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस। मानव व्यवहार डैश उद्दीपन का परिणाम है। ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल, बी इन्वायरमेंटल, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नाइदर ए नॉर बी। तो क्या उत्तर होगा ये इसमें देखिए, ह्यूमन बिहेवियर है किसका परिणाम होता है, कौन से स्टिमुलस का परिणाम होता है। सही उत्तर है इसका सी, बोथ फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है उनका परिणाम होता है, उद्दीपन लेते हैं और व्यवहार में चेंजेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 262, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेटेड टू मोटिवेशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रेरणा से संबंधित नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए इंटरेस्ट, बी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ, सी फिजिकल फिटनेस, डी मेंटल हेल्थ। तो कौन से कारक है प्रेरणा से संबंधित नहीं है। सही उत्तर है सी फिजिकल फिटनेस। बाकी सारे मोटिवेशन से रिलेटेड है, इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है, मेंटल हेल्थ है, परंतु फिजिकल फिटनेस है वो प्रेरणा से संबंध नहीं रखती। क्वेश्चन नंबर 263, अब्राहम मास्लो एक्सप्लेन्ड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन 1954 इन पर्सपेक्टिव ऑफ। मतलब अब्राहम मास्लो ने 1954 में प्रेरणा के सिद्धांत को किस परिप्रेक्ष्य में समझाया है। ऑप्शन है ए नीड्स, बी रिवार्ड्स, सी एक्सपेक्टेंसी, डी ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका सही उत्तर है ए नीड्स। प्रेरणा के सिद्धांत के लिए जरूरी माना था नीड्स, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 264, एज सुन एज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टॉप्स। अर्थ है मोटिवेशन का सिलसिला जैसे ही रुकता है क्या होगा। ऑप्शन ए एक्टिविटी ऑफ द पर्सन ऑल्सो स्टॉप्स, बी नीड ऑफ द एक्टिविटी बिकम्स डेड, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है जैसे ही मोटिवेशन रुकता है तो क्या चीज रुक जाएगी। सी बोथ ऑफ द अबव। एक्टिविटी ऑफ द पर्सन ऑल्सो स्टॉप्स, नीड ऑफ द एक्टिविटी बिकम्स डेड। जरूरतें हैं वो खत्म हो जाएंगी, आदमी की क्रियाकलाप है वो बंद हो जाएंगे अगर प्रेरणा खत्म हो जाती है, रुक जाती है तो। अगला प्रश्न है 265, गोल्स ऑफ लाइफ ऑल्सो बिकम ए मोटिवेटिंग फोर्स बिकॉज। जीवन के लक्ष्य भी एक प्रेरक शक्ति बन जाते हैं क्योंकि। ऑप्शंस आर ए गोल्स बिकम द नीड ऑफ द पर्सन, बी गोल्स स्टिमुलेट इंटरनल प्रोसेस ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो सही क्या है उत्तर। इसका सही उत्तर है ए गोल्स बिकम द नीड ऑफ द पर्सन। जीवन के लक्ष्य भी एक प्रेरक शक्ति बन जाते हैं क्योंकि वो उसकी आवश्यकता बन जाते हैं। गोल्स है वो उसकी जरूरत बन जाते हैं, आवश्यकता बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 266, द थ्योरी सिमिलर टू मास्लोव्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज। मास्लो के प्रेरणा के सिद्धांत के समान सिद्धांत है किसका। मास्लो के प्रेरणा के सिद्धांत के समान सिद्धांत कौन सा है इनमें से। ए ड्राइव थ्योरी, बी सोशल थ्योरी, सी इंस्टिंक्ट थ्योरी, नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 267, विच पॉइंट इज टेकन इनटू अकाउंट बाय द टीचर व्हाइल सेलेक्टिंग ए पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा की एक विशेष तकनीक का चयन करते समय शिक्षक किस बिंदु को ध्यान में रखता है। कौन सा बिंदु होगा इनमें से। ऑप्शन सुनिए, ए लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स लेवल, बी लर्निंग स्ट्रक्चर, सी बोथ ऑफ द अबव, डी नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है इसका ए
लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स लेवल। प्रेरणा की एक विशेष तकनीक का चयन करते समय शिक्षक किस बिंदु को ध्यान में रखता है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड इट्स लेवल, मतलब शिक्षा के उद्देश्य है वो ध्यान रखने हैं और उनका लेवल भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 268, मोटिवेशन टेक्निक कैन वर्क ओनली अप टू द। मोटिवेशन टेक्निक केवल डैश तक ही काम कर सकती है। कौन से लेवल तक काम कर सकती है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन लेवल ऑफ कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, बी comprehension level of objectives, C highest level of cognitive domain, D none of the above। तो सही उत्तर है इसका सी, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। मोटिवेशन तकनीक केवल हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन तक ही काम कर सकती है, मतलब सीखने के उच्च लेवल तक ही काम करती है, उसके आगे मोटिवेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा। Friends, if you are preparing for the post of principals, vice principals in EMRS, KVS, NVS, NCT conducted by UPSC, तो एकेडमिक पार्ट है, इसके साथ में ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स हैं उन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मेरे चैनल पर भी वीडियोज पड़े हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज हैं उनको देखिए, वहाँ पर अलग अलग पॉइंट टॉपिक वाइज वीडियो है वो अपलोड किए गए हैं, तो वहाँ जा कर के आप अपनी तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, आप अपने सिलेक्शन को निश्चित करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269, टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर मोस्ट यूजफुल फॉर रियलाइजिंग। प्रेरणा की तकनीकें साकार करने के लिए सबसे उपयोगी है क्या? किसको साकार करने के लिए सबसे उपयोगी है मोटिवेशन की टेक्निक? ए कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, बी अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, सी साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव। टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन आर मोस्ट यूजफुल फॉर रियलाइजिंग, मतलब सभी तकनीक है, मोटिवेशन की सभी तकनीक है, इन सब को प्राप्त करने में मदद करती है, सारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 270, with reference to activities relating to the issue of motivation, match the two columns। प्रेरणा के मुद्दे से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में दो स्तंभों को मिलान करें। महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? की एलिमेंट्स हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशन फॉर सक्सेस। एक्शन क्या होंगे? की एलिमेंट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशंस हैं, सक्सेस है, ये इनके लिए। अब एक्शन क्या होंगे? ए begin with some unconditional positive praise, you did that well। B the teacher and or the pupils reconnect with the lesson overview and specific objectives and with agreed personal goals and targets। C encourage learners to identify their own reasons for taking part in the lesson। तो यहाँ पर कोड्स है, कौन कौन से ये मैच करते हैं? यहाँ कोड देखेंगे BAC, बी में CAB, सी में ABC और डी में ACB। तो इसका सही उत्तर है ए, BAC। इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो मैच करेगा द टीचर एंड और द पीपल रिकनेक्ट विद द लेसन ओवरव्यू एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड विद एग्रीड पर्सनल गोल्स एंड टारगेट्स। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में ए बिगिन विद सम अनकंडीशनल पॉजिटिव प्रेज, यू डिड दैट वेल। और थर्ड का है एक्सपेक्टेशंस फॉर सक्सेस, तो इसमें सी होगा यहाँ पर एनकरेज लर्नर्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन रीजन्स फॉर टेकिंग पार्ट इन द लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 271, our action and behavior is motivated by the desire for getting pleasure and avoiding pain, this is the opinion by। मतलब हमारी कार्रवाई और व्यवहार सुख पाने और दर्द से बचने की इच्छा से प्रेरित है, ये राय किसने दी थी? ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स, बी डेकार्टे, सी कांट, डी जॉन लॉक। तो इसका सही उत्तर है ए थॉमस हॉब्स। मतलब थॉमस हॉब्स ने बताया कि हमारी जो भी कार्रवाई होती है वो सुख पाने के लिए, दर्द से बचने के लिए होती है, उससे प्रेरणा मिल कर के कार्य करते हैं।
Next question 272. Fundamental instinct of humans are inherited rather than acquired. These instincts are the spring of human behavior. The above opinion was held by मनुष्य की मौलिक प्रवृत्ति अर्जित करने के बजाय विरासत में मिली है। ये वृत्ति मानव व्यवहार के वसंत है। उपरोक्त राय द्वारा आयोजित की गई थी। किसके द्वारा बताई गई थी? मतलब फंडामेंटल इंस्टिंक्ट्स ऑफ ह्यूमंस आर इनहेरिटेड रादर देन अक्वायर्ड। जो उसके मौलिक प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्तियां हैं, वो जन्मजात मिली है, ना कि प्राप्त की गई है। और ये क्या है? ये इंस्टिंक्ट है, वो मौलिक प्रवृत्ति है, वो क्या है? स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वो एक बहार की तरह कार्य करते हैं। ये बात किसने बताई थी? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी मैकडॉगल, सी बोथ ऑफ दीज और डी नन ऑफ दीज। तो दोनों ने यहाँ पर बताई सी। चार्ल्स डार्विन ने भी ये कहा और मैकडूगल ने भी ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 273. Instinct theory of behavior was rejected by psychologists on which of the following grounds? मतलब व्यवहार के वृत्ति सिद्धांत को मनोवैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस आधार पर खारिज कर दिया? ऑप्शन है ए अडल्ट बिहेवियर इज गाइडेड बाय एक्सपीरियंस एंड लर्निंग ऑल्सो, इट इज नॉट ऑलवेज गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट। बी ह्यूमन बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय द कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो। सी human being is a rational animal, he is not supposed to be directed by instinct only। और डी ऑल ऑफ these। तो किस आधार पर जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है उसको रिजेक्ट कर दिया गया साइकोलॉजिस्ट के द्वारा? डी उत्तर से सभी सही है, ये सभी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 274. अचीवमेंट मोटिव इन ए चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड बाई। एक बच्चे में उपलब्धि अभिप्रेरणा किसके द्वारा विकसित की जा सकती है? ऑप्शन है ए प्रॉपर गाइडेंस एंड हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द चाइल्ड, बी टेलिंग द स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन टू द चाइल्ड, सी सेटिंग ए रियलिस्टिक गोल फॉर द चाइल्ड, और डी ऑल ऑफ दीज। तो क्या है बच्चे में अचीवमेंट मोटिवेशन है वो कैसे डेवलप किए जा सकते हैं? बी टेलिंग द स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन टू द चाइल्ड। उनको अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुना करके, सक्सेस स्टोरी सुना करके अचीवमेंट मोटिव है वो डेवलप किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 275. डैश इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। खाली स्थान प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। क्या संकेत माना जाता है? ऑप्शन है ए मैक्सिमम अटेंडेंस इन द क्लास, बी रेमेडियल वर्क गिवन बाय द टीचर, सी क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, और डी पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास। मोटिवेटेड टीचिंग किसको कहेंगे? इसका ऑप्शन है सही क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट। बच्चे लगातार बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे डाउट पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि बच्चे हैं वो उत्साहित है सीखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 276. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड फॉर स्टूडेंट्स टू बी मोटिवेटेड टू लर्न। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ए स्किल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर सेटिस्फैक्टरी लर्निंग, बी गिविंग प्रेज एंड एनकरेजमेंट वाइल लर्निंग इज गोइंग ऑन, सी इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज विच मेक देम वर्क विद ईच अदर, और डी नन ऑफ दिस। तो सही उत्तर है इसका बी नन ऑफ द अबव। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 277. ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू ए मेडिकल कॉलेज, द स्टूडेंट इज सेड टू बी मोटिवेटेड। एक छात्र मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, छात्र को प्रेरित कहा जाता है। वो बाहर से प्रेरणा मिली हुई है या आंतरिक प्रेरणा है? तो ऑप्शन देखिए, ए एक्सपीरियंसली, बी इंट्रिंसिकली, सी एक्सट्रिंसिकली, और डी इंडिविजुअली। तो सही उत्तर है इसका बी इंट्रिंसिकली। मतलब वो आंतरिक प्रेरणा है वो डेवलप कर चुका है कि मुझे इसमें सिलेक्शन करवाना ही करवाना है। क्वेश्चन नंबर 278.
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइज मोटिवेशन टू लर्न, निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए प्रेरणा का अनुकूलन करता है? ए टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल्स, बी पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स, सी इंट्रिंसिक फैक्टर, डी मोटिवेशन टू अवॉइड फेलियर। तो सही उत्तर क्या है इसका? बी पर्सनल पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। सीखने के लिए प्रेरणा का अनुकूलन करता है कौन? पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग टारगेट्स। उसको आनंद मिलता है अगर टारगेट लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 279, द न्यूज ऑफ ए वुमन सेलिंग हर चाइल्ड टू obtain फूड may be understood based on the basis of, भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेचने वाली एक महिला की खबर को इस आधार पर सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है कि ए साइकोलॉजिकल थ्योरी के द्वारा, बी थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट कंटीजेंसीज, सी साइको एनालिटिकल थ्योरी, डी थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स। तो इसका सही उत्तर है डी, कि उसको ऐसा करना पड़ा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 280, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिड डे मील स्कीम फॉर द एलिमेंट्री स्कूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन सपोर्ट्स हिज स्कीम। भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की है, प्रेरणा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उसकी योजना का समर्थन करता है? ऑप्शन ए कॉग्निटिव, बी ह्यूमनिस्टिक, सी बिहेवियरिस्ट, डी सोशियो कल्चरल। तो इसका सही उत्तर है बी ह्यूमनिस्टिक ग्राउंड है, मानवता के ग्राउंड पर ये शुरू किया गया है। डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।